हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी मानेसर से भाजपा के मेयर प्रत्याशी सरपंच सुंदरलाल यादव के समर्थन में 23 फरवरी रविवार शाम 4 बजे जन आशीर्वाद रैली में पहुंचेंगे। इस रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि होंगे। सरपंच सुंदरलाल ने मानेसर नगर निगम क्षेत्र की सरदारी और सभी मतदाताओं से आग्रह किया है कि इस रैली में शिरकत करके मुख्यमंत्री को यह विश्वास दिलाएं कि सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, कमल के फूल की जीत सुनिश्चित करके रहेंगे। रैली में हरियाणवी सिंगर अमित सैनी रोहतकिया सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देंगे। मानेसर नगर निगम के चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे भाजपा के मेयर प्रत्याशी सरपंच सुंदरलाल को समर्थन देने वालों का कारवां बढ़ता जा रहा है। सरपंच सुंदरलाल में भविष्य के बेहतर मानेसर बनाने का विजन लोग देख रहे हैं। शनिवार को भाजपा के मेयर प्रत्याशी सरपंच सुंदरलाल को समर्थन देने के लिए ब्राह्मण समाज की संस्था रामचरित्र मानव सेवा ट्रस्ट, कासाबेला सोसाइटी की RWA समेत अनेक लोगों ने समर्थन दिया। कल शाम को 5 बजे काकरोला बस स्टैंड के पास सेक्टर 87 हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी कल शाम को 5 बजे एक बड़ी विशाल जनसभा रैली को संबोधित करने, आपसे वोटों की अपील करने आपके बीच में आए हैं। मैं दोनों संस्थाओं से भी निवेदन करूंगा और आपके चैनल के माध्यम से पूरे नगर निगम मानेसर की देवतुल्य जनता, यहाँ के मतदाताओं से एक अपील करूंगा कि कल बड़ी संख्या में आप माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए, उनके अपना भरोसा जताने के लिए कि जिस भरोसा जिस आशा के साथ उन्होंने आपके बेटे, आपके भाई, आपके बच्चे पर जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नगर निगम मानेसर से बनाया है, उसमें आप अपना सहयोग दें, अपना समर्थन दें। और मैं भी अपेक्षा रखता हूँ, आपका भाई, आपका बेटा, आपका बच्चा होने के नाते आप मुझे भी उस जनसभा को सफल बनाएं, अपना आशीर्वाद दें, अपना सहयोग दें, अपना समर्थन दें। सरपंच जी, मानेसर बड़े तेजी के साथ विकसित होता जा रहा है। इसमें बहुत सारे सेक्टर और बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में मेयर बनने के बाद कुछ योजना होगी, प्राथमिकता होगी कि मेयर बनूंगा तो ये चीज 5-6 प्राथमिकता होगी। देखिए, मानेसर नगर निगम एक बहुत छोटा और एक बहुत सीमित नगर निगम है, जिसमें 30 गांव और 77 सेक्टर से 99 तक का शहरी क्षेत्र और बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र जो मैंने बताया अभी, वो इसमें शामिल है। और अभी तो यहाँ और भी फेज 6 के रूप में एक नया औद्योगिक क्षेत्र यहाँ स्थापित हो रहा है। एक नगर निगम को कैसे सुंदर, कैसे स्वच्छ, कैसे बेहतरीन बनाया जाए, उसका पूरा रोड मैप हम कुछ तैयार कर चुके हैं। और कुछ इस चुनाव के बाद यहाँ के सभी 30 गांवों के साथ, उसमें वार्ड के काउंसलर भी रहेंगे, वहाँ के गणमान्य व्यक्ति भी रहेंगे, शहर की RWA के प्रधान, शहर के अनेक सोसाइटी के मौजूद लोग, और उसमें औद्योगिक क्षेत्र के भी जो प्रमुख लोग हैं, उनकी भी इकाइयां के लोग, सब बैठ के कुछ हमारा मैनिफेस्टो तैयार हो चुका और कुछ उसमें ऐड करना हुआ, वो भी ऐड करेंगे। गांव का सरपंच होने के नाते मुझे यहाँ की हर छोटी बड़ी समस्याओं का पता है। गुरुग्राम सरपंच एसोसिएशन का प्रधान होने के नाते सभी गांवों में मैं गया तो वहाँ की समस्याओं का पता है। और पिछले 9 साल से मैं शहर में कार्यालय यहाँ मेरा है, तो यहाँ की भी हर छोटी बड़ी समस्याओं से भली भांति वाकिफ हूँ। औद्योगिक क्षेत्र मैंने बतौर सरपंच लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए के विकास कार्य IMT मानेसर की भिन्न भिन्न कंपनियों से CSR के माध्यम से अपने कार्यकाल में कराए थे, तो वहाँ भी मेरा बहुत अच्छा तालमेल है। शहर को सुंदर बनाने के लिए बिजली, पानी, रोड, सड़क, सीवर, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, बहुत ऐसे मुद्दे हैं कि मैं बताया, मैंने बतौर सरपंच मैंने सरकार के साथ काम किया है, करेंगे। बेसहारा पशु, खिड़की वाला टोल भी मुद्दा है, तो ऐसे अनेक समस्याएं हैं। आप भरोसा करें, और शहर भी, गांव भी, औद्योगिक क्षेत्र भी, सब मिलके कैसे नगर निगम मानेसर खुशहाल हो, कैसे सुंदर बने, उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। वो सब हमारा तैयार है। आज की रणनीति क्या चल रही है? कितने लोग आपके साथ जुड़ रहे, बाकी भी गांव के लोग रह गए हैं? देखिए, जिस तरीके से देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा है, हरियाणा में माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व पर भरोसा है, उसी तरह से नगर निगम मानेसर में कमल के फूल पर भरोसा है। मानेसर की जनता को आप क्या मानेसर
मैं मानेसर की देवतुल्य जनता से, यहाँ के मतदाताओं से एक अपील करूंगा कि बड़े लंबे समय के बाद, लगभग 4 साल का इंतजार होने के बाद आपको पहली बार आपका मेयर चुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। मैं बड़े गर्व से मैंने हर कार्यक्रम में कह रहा हूँ, मेरे पिताजी ने 30 साल दूध बेचने का काम किया, यहाँ से साइकिल से घड़ी अरसू और वहाँ से फिर दिल्ली ट्रेन से। एक दूध बेचने वाले का बेटा भारतीय जनता पार्टी से मेयर का प्रत्याशी हो सकता है, बाकी देश की किसी पार्टी में उसको। मैं नगर निगम मानेसर की देवतुल्य मतदाताओं से, यहाँ से जनता से एक ही अपील करता हूँ, एक चुने नेक चुने, एक चुने एक चुने। और मैं जहां तक जानता हूं, यहाँ की जो देवतुल्य जनता है, यहाँ के मतदाता है, वो अपने बेटे, अपने भाई को अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग, अपना समर्थन देंगे और 2 तारीख को एक एक वोट कमल के फूल के बटन का निशान दबा करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के, माननीय नायब सिंह सैनी जी के और स्वयं के अपने हाथ मजबूत करेंगे। सुंदर भाई साहब, इस तरीके का मुकाबला अब कितना मजबूत और कितना कड़ा नजर आ रहा है। कहते हैं कि राजनीति एक दिन में परिवर्तित हो जाती है, तो उस समय जो है वो नजदीक आता जा रहा है, तो इस मुकाबले को कितनी मजबूती के साथ और कितना कड़ा आप देख रहे हैं? देखिए, चुनाव होता है और कभी भी व्यक्ति को, सामने वाले प्रत्याशी को कमजोर नहीं मानना चाहिए। चुनाव में हम बहुत आगे हैं, डट के मुकाबला करेंगे, मजबूती से मुकाबला करेंगे और डंके की चोट पे चुनाव जीतेंगे। कमल का फूल मैंने बताया, 10 नगर निगम के चुनाव हैं और अगर सबसे पहले अगर किसी की जीत होगी, सबसे पहले अगर किसी की मिठाई खिलाई जाएगी तो उन 10 नगर निगम में सबसे पहला नगर निगम मानेसर होगा। 2020 में नगर निगम बना, गांव का करोड़ों रुपए का फंड भी नगर निगम में आया, पंचायतों का। आप खुद मान रहे हैं कि मानेसर में समस्याएं तो है, सड़कें भी नहीं है, आवारा पशु सड़कों। 4 साल में ये सरकार का फेलियर है कि यहाँ सड़कें तक नहीं बना पाई। GMD है, नगर निगम भी है, तो क्या मानते हैं, सरकार का फेलियर या कहीं नगर निगम का तंत्र आपका भ्रष्ट था? नहीं, मैं सरकार का इसमें फेलियर नहीं मानूंगा। सरकार ने अपना काम किया है। यहाँ लोकल बॉडी के, जब शहर को अपनी छोटी सरकार नहीं मिली चुनी हुई, तो ये दुर्भाग्य है, नगर निगम के चुनाव नहीं होना रहा, वो सबसे बड़ा कारण रहा। लेकिन सौभाग्य से वो दिन आ गया है। आप लोग तो नहीं थे? नहीं, हम लोग थे, हमारे हाथ में नहीं था, हमें प्रमाणित करने की पावर थी, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं करते। 23 दिसंबर 2020 को जिस दिन नगर निगम मानेसर का नोटिफिकेशन हुआ, उस दिन हमारी सारी शक्तियां नगर निगम के अधिकारियों के पास चली गई थी। किसी के पास कोई पावर नहीं थी, हमें सबसे प्रमाणित कर सकते थे। बाकी फाइनेंशियल जो शक्तियां थी वो सारी नगर निगम के अधिकारियों के पास चलेगी, तो नगर निगम के अधिकारी सही तरीके से अपना काम नहीं कर पाए, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। लेकिन अब चुनाव हो जाएंगे, शहर को अपनी छोटी सरकार मिल जाएगी, वार्ड के काउंसलर मिल जाएंगे 20 और एक मेयर मिल जाएगा। एक वार्ड के काउंसलर के लिए एक बहुत सीमित दायरा है और हर व्यक्ति उस तक पहुंच सकता है। और इनका मेयर तो इनके बीच में है, वो तो 24 घंटे पिछले 8-9 सालों से इनके बीच में रहा है। तो हम ऐसा मानते हैं कि छोटे छोटे काम है, जो ये गड्ढे भरने के हैं या जो बेसहारा पशु हैं, इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं, उनको हमारा प्रयास रहेगा कि प्रथम 100 दिन में और उसके बाद जो बड़े काम है 1.5 से 2 साल में। हम ऐसा मान रहे हैं, नगर निगम मानेसर देश के बेहतरीन नगर निगम में से एक हो, उस विषय में सभी मिलकर काम करेंगे और 1.5 से 2 साल में आपको आमूल परिवर्तन नगर निगम मानेसर में देखने को मिलेगा। साहब, हमारे नरवीर जी ने भी उल्लेख किया था, यहाँ गैंगस्टर की भी प्रॉब्लम है, बिल्डर जमीनों को भी हड़प रहे हैं, कैसे सुलझेगी? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र के इस महापर्व में चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को है। सब चुनाव लड़ेंगे, कोई किसी भी प्रवृत्ति के लोग चुनाव लड़े, लेकिन यहाँ की जनता, यहाँ के मतदाता अपना मन बना चुके हैं। लोकसभा के चुनाव में आपने देखा होगा, विधानसभा के चुनाव में आपने देखा होगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर, नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व पर और नगर निगम मानेसर में कमल के फूल के नेतृत्व पर यहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है। एक तरफा माहौल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में है। 100% कमल का फूल नगर निगम मानेसर में खिल रहा है, बिल्कुल आपको दावे के साथ। सुंदर भाई, एक सवाल और, क्या पूरी भाजपा मानेसर में एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है? माननीय मोदी जी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल, नायब सिंह जी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल, राव इंद्रजीत सिंह जी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल, राव नरवीर सिंह जी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल और नगर निगम मानेसर में मेयर प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल। जब सबके चुनाव चिन्ह एक है तो फिर ये विषय कहां से आ गया कि सारी मजबूत भारतीय जनता पार्टी, चाहे वार्ड के चुनाव हो, चाहे मेयर का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो,
पूरी मजबूती के साथ एक साथ मिलकर लड़ती है और पूरी ताकत के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। हमारे सभी नेता, कल मुख्यमंत्री जी की बड़ी जनसभा है, उसमें आप मंच पे देखेंगे, हमारे सभी दिग्गज नेता उस मंच पे रहेंगे। आपको आपके सवाल का जवाब वहां भी मिल जाएगा। वैसे मैंने दे दिया, भारतीय जनता पार्टी एक थी, एक है, एक रहेगी। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में थी, उन्हीं के नेतृत्व में रहेगी। विकसित भारत, विकसित हरियाणा के साथ नगर निगम विकसित कैसे, नगर निगम मानेसर कैसे विकसित बने, उस लक्ष्य पे आगे बढ़ना है। सरपंच जी, अब आपके सवाल का ही मैं वो कर रहा हूँ। महासभा और श्री ग्राम पंचायत सेवा मानस ट्रस्ट, दोनों संस्थाओं ने मुझे अपना समर्थन पत्र दिया है। मैं दोनों ही संस्थाओं के गणमान्य व्यक्तियों का और उनके सभी मेंबरों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे सम्मान स्वरूप इन्होंने पगड़ी मेरे सर पे रखी है और इनको भरोसा भी देता हूं कि हमारे हरियाणा में पगड़ी से बड़ा कोई सम्मान नहीं है और इनकी पगड़ी को मैं कभी झुकने नहीं दूंगा। जो विश्वास, जो भरोसा इन्होंने दोनों संस्थाओं ने मेरे ऊपर रखा है, उनकी सभी अपेक्षाओं को मैं 100% पूर्ण करूंगा। इन्हीं धन्यवाद के साथ आभार व्यक्त करता हूं रामचरित सेवा मानस ट्रस्ट का और ब्राह्मण महासभा का। आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह आपके बेटे को, आपके भाई को, आपके बच्चे को इसी तरह मिलता रहे। उन्हें आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रचार पूरी तरह से जोरों पर है, पहले भी आपने एरिया कवर किए हुए, अब क्या स्थिति इस समय निकल के आ रही है, क्या आप? देखिए, कल मेरा 7 गांव के कार्यक्रम थे जिसमें नैनवाड़, कुगड़ोला, फाजिलवास, शहरावन, खो, नाहरपुर, सभी गांवों में ढोल नगाड़े, डीजे, कहीं ऊंट नाच रहे थे, कहीं घोड़े नाच रहे थे। एक भव्य और शानदार कार्यक्रम कमल के फूल का, मेरा नहीं, कमल के फूल का, माननीय मोदी जी के फूल का, सभी गांवों ने और सभी सोसाइटियों ने बहुत लाजवाब और बहुत सुंदर मेरा स्वागत किया, मुझे अपना आशीर्वाद दिया, अपना जन समर्थन दिया। मैं नगर निगम मानेसर के सभी 30 गांव का, नए गुरुग्राम की सभी सोसाइटियों का और औद्योगिक क्षेत्र, क्योंकि दुनिया के पोर्टल पर औद्योगिक क्षेत्र मानेसर अपने आप में विख्यात है, वहां से मुझे, वहां के जनरल सेक्रेटरी का भी आपने वीडियो देखा होगा, भाई मनोज शर्मा जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, वहीं से हैं, तो उनका भी मुझे पूर्णतः समर्थन है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ शहर का, ग्रामीण का और औद्योगिक क्षेत्र का। लगातार उनका समर्थन, उनका सहयोग मुझे भारतीय जनता पार्टी कमल के प्रत्याशी के तौर पर मिल रहा है।